से तो हमें प्यार है ही, अब घर के कामों से भी प्यार हो गया है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले हम घर के कामों में लगते हैं और दिमाग में भी यही चलते रहता है कि आज घर के कौन से हिस्से का काम हमें निपटाना है। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का समय है और उठने के बाद सीधे मैं नीचे आ गई थी आंगन में, क्योंकि बाद में धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर आंगन में झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मेरे काम की शुरुआत हो रही है घर के आंगन से, क्योंकि घर तो हम डेली साफ़ करते हैं, घर की साफ़ सफाई में पूरा अपना 100% देते हैं। लेकिन जो घर का हमारा आंगन है, प्रवेश द्वार, कुछ भी आप बोल सकते हो, एंट्रेंस एरिया, अगर वही गंदा रहा तो फिर ऐसी साफ़ सफाई का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए आज आंगन में आई हूँ झाड़ू करने, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था और डेली आंगन की सफाई नहीं हो पाती हूँ, सच बता रही हूँ। क्योंकि घर आप देख रहे हो कितना बड़ा है, कितनी मुश्किल होती है, घर में काम भी बहुत सारे होते हैं और फिर पूरा घर देखो, फिर पूरे आंगन को देखो, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए इसे मैं वीक में एक बार ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, फिर पूरा वीक वो साफ़ ही रहता है, उतना गंदा नहीं होता है। बट हाँ, सप्ताह में एक बार ज़रूर मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। तो थोड़े बहुत जो डस्ट हैं या थोड़े बहुत जो पत्ते गिरे हुए हैं, उसे चलिए फटाफट क्लीन कर देते हैं। वैसे आज हवा बहुत चल रही है मॉर्निंग से ही, तो उसके चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है। बट लेकिन अगर अभी इसे नहीं करूँगी तो फिर बाद में ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि धूप इतनी तेज़ आंगन में आ जाती है कि आप झाड़ू कर ही नहीं पाओगे, हालत ख़राब हो जाती है। और फिर जब घर के काम करके आप नीचे आओगे ना, तो ऑलरेडी घर के काम करके हालत ख़राब हो रखी रहती है, फिर नीचे आप क्या ही झाड़ू करोगे। तो या तो आप घर के काम कर लो पहले, या तो फिर आप नीचे झाड़ू कर लो पहले। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आज फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आंगन है कि पहले मैं इसे क्लीन करूँगी, फिर जाकर घर के काम करूँगी। क्योंकि घर के काम मैं बाद में भी कर सकती हूँ, बट धूप आ जाने के बाद आंगन झाड़ू नहीं हो सकता है। तो चलिए फटाफट इसे क्लीन करते हैं। और इसी के साथ आपके एक कमेंट का भी आंसर मैं आज दे रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ये कमेंट आ रहा था मुझे। तो यूट्यूब में हर कमेंट का आंसर देना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है मैसेज के थ्रू। तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को इस कमेंट का आंसर दे रही हूँ। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं मेरे जो मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली कुछ मैसेज करना चाहते हैं, तो वो यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है और मैं आंसर भी नहीं दे पाऊँगी। तो अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, बात करना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID में आ सकते हो, जो कि सेम नाम है जो मेरे चैनल का नाम है, लाइफ ऑफ नीरा। इंस्टाग्राम में भी सेम वही नाम है, लाइफ ऑफ नीरा। तो अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है या कुछ भी बात करनी है, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम में जाके मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, तो मैं वहाँ ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। तो ये मैसेज बहुत टाइम से आ रहे थे यूट्यूब में, और यूट्यूब में ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हर एक कमेंट का या हर एक मैसेज का या पर्सनल मैसेज का मैं आंसर दे सकूँ। तो आप इंस्टाग्राम में आओ और मुझसे आराम से आप वहाँ बात कर सकते हो। सेम ID लाइफ ऑफ नीरा, सेम नाम है। आप वहाँ जाना, मेरी पिक्चर आपको दिख जाएगी, वही है मेरा इंस्टाग्राम ID। तो चलिए बातों ही बातों में पूरे आंगन को मैंने क्लीन कर लिया था। इसी बीच कुछ लोग भी आ गए थे, तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि कोई आए हैं और उनके सामने आप ऐसे झाड़ू करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो चले गए, तो उसके बाद फिर मैंने अगेन अपना काम स्टार्ट कर दिया है। पूरे आंगन को मैंने चमका दिया है और अभी एक सप्ताह की छुट्टी फिर से मेरी, फिर नेक्स्ट वीक मैं इसे क्लीन करने वाली हूँ। और घर आंगन जब आप साफ़ कर लो ना, और उसके बाद आप कहीं से भी खड़े होकर देखो, बहुत मन को शांति और सुकून मिलती है। तो सेम वही हालत है, सफाई ऐसी करो जिसे देखकर आपको भी लगे कि हाँ सफाई हुई है। तो वही था, तो मैंने आंगन को साफ़ कर लिया। उसके बाद जहाँ से पानी हमारी जाती है, जहाँ नल लगे हुए हैं, जो नली है, उसे भी थोड़ा बहुत मैंने झाड़ू कर लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो पानी डाल के मैंने उसे भी क्लीन कर लिया है। तो अब जब आंगन चमक गए हैं, आंगन की सफाई हो गई है, तो अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर अभी बहुत सारे काम बाकी है। तो मैं यहाँ लाकर रख रही थी कुछ राशन के सामान थे, ग्रोसरी के सामान थे, जो लाकर इन्होंने 2 दिन हो गए थे रखे हुए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसे मैं अरेंज करने सक नहीं रही थी। तो कुछ थोड़े बहुत मुझे किचन में रखने हैं, और थोड़े बहुत जो स्टोरेज के लिए हम एक्स्ट्रा मंगा के रखते हैं, उसे मुझे इस वाले कैबिनेट में रखने हैं। तो जब मैंने इस वाले स्टोरेज यूनिट को बनाया था, तो मैंने एज ए क्रॉकरी यूनिट सोच कर दिमाग में बनवाया था। हाँ, स्टोरेज यूनिट भी दिमाग में था कि एज ए क्रॉकरी यूनिट कम स्टोरेज यूनिट काम करेगा, बट ये इतना मेरे लिए हेल्पफुल रहा। देखने में भले छोटा सा है, लेकिन बहुत काम आ जाता है मेरे, क्योंकि आपको पता है ग्रोसरी के जो सामान होते हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम पूरे महीने की और एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत मंगा ही लेते हैं। तो किचन में इतना सारा सामान पॉसिबल नहीं है रखना, क्योंकि मेरे किचन में उतना ज़्यादा स्टोरेज है नहीं, थोड़े बहुत है, तो थोड़े बहुत सामान में डाल देती हूँ। और जो बाकी का बचता है वो यहीं मैं कवर करके रखती हूँ, यहीं मैं डाल के रखती हूँ, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। जो एक्स्ट्रा सामानें रहती हैं, जो मैं एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ ग्रोसरी के सामान, वो सारा मैं यहाँ ऐड करती हूँ। तो ग्रोसरी के सामान मैंने सारे सेट कर दिए हैं।
हैं। और साथ ही साथ ये यूनिट थोड़ा बहुत गंदा भी हो रखा था, तो जब मैं यहाँ बैठी हूँ काम करने तो फिर क्यों ना एक साथ 2 काम कर लिया जाए। जो थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था यूनिट, और थोड़े बहुत जो कबाड़ जमा हो रखे थे वो मैंने क्लीन कर दिया, उसे मैंने बाहर निकाल दिया। कबाड़ से क्या प्रॉब्लम होती है पता है कि आपका स्टोरेज अच्छा खासा है स्पेस उसमें, लेकिन इन कबाड़ों के चलते वो स्पेस फुल हो जाता है और वहाँ आप अदर कुछ भी नहीं रख सकते हो। तो बीच बीच में क्लीनिंग तो बनती है कि जो भी आलतू फालतू सामान रखे हुए हैं उसे हम बाहर निकालें और वो जगह को क्लीन करें। और आप फ्लोर देख सकते हो कितनी गंदी हो रखी है। ठीक मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था, नहीं तो अगेन मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ती। तो अब चलते हैं किचन में काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना झाड़ू पोछा हम स्टार्ट करेंगे। तो किचन में भी थोड़े बहुत राशन के सामान पड़े हुए थे जिन्हें मुझे अरेंज करना था। और मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे ग्रोसरी वाले जार जो हैं जिसमें मैं सामान रखती हूँ राशन के, वो खाली हो जाते थे तो मैं उन्हें वॉश कर देती हूँ। इसकी वजह से अभी मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो अभी मुझे अगेन उन्हें वॉश करना पड़ता, सुखाना पड़ता, उसके बाद फिर उसमें मुझे सामान डालना पड़ता। तो मैं बीच बीच में मुझे जब भी टाइम मिलता है और देखती हूँ कि जार पूरे खाली हो चुके तो उन्हें वॉश कर देती हूँ, इसीलिए अभी वो मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपके घर में भी ऐसे ही कुछ है कि आपके जो जार जिसमें आप राशन के सामान रखते हो, ग्रोसरी के सामान रखते हैं और वो ख़त्म हो गए हैं, तो उन्हें उसी वक्त क्लीन कर दो। ये मत देखो कि एक ही साथ करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है और मेहनत भी लगती है। और अगर आप थोड़े थोड़े करके करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलना है और आपके काम भी सारे हो जाने हैं और मेहनत भी कम लगनी है, टाइम की भी बचत होनी है। तो चलिए सारे सामान मैंने सेट कर दिए। तो और अब मैं दिखाती हूँ, ये जो आप पैकेट देख रहे हो जिसमें आधे आधे सामान बचे हुए हैं, तो इनको ये सारे खुले हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी सब में कटिंग की हुई है। तो इन्हें हम ऐसे रख नहीं सकते हैं क्योंकि हवा लग जाएगी, नमी हो जाएगी, जिससे ये ख़राब भी हो सकते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम चींटियाँ भी लग जाती हैं। तो इन्हें पैक कैसे किया जाए, तो इन्हें पैक करने का एकदम देसी तरीका मैं आप लोगों के साथ लाई हूँ। बहुत कोई पिन लगा देते हैं, क्लिप लगा देते हैं या फिर अदर कुछ यूज करते हैं अपने हिसाब से। तो मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, मैं एकदम सिंपल देसी जुगाड़ जो बचपन से देखते सुनते आ रही हूँ वो मैं करती हूँ। कुछ नहीं, कैंडल जला लेना है और बस प्लास्टिक को जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करना है और बस छोड़ते जाना है, उसे टच कुछ नहीं करना है हाथ से। बस आप ऐसे प्लास्टिक को आग में थोड़ी देर के लिए बस जहाँ आपने कटिंग की है उस एरिया में सटा दो और जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद आप हाथ से बस हल्का हल्का जिस एरिया को आपने कटिंग किया था उस एरिया में बस ऐसे टच कर देना और कुछ भी नहीं करना है आपको। और फिर आप देखना रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिलता है आपको। एकदम 100% ये रिजल्ट है, जो काम एकदम आता ही आता है। और आपको अब मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये अब मेरा एकदम सील हो चुका है, पैक हो चुका है। अब इसके अंदर जो सामान है वो गिरने वाले नहीं है बिल्कुल, और ना ही इनमें हवा लगने वाली है, ना ही ये नमी होने वाली है इसमें, ना ही इसमें अब चींटियाँ लगने वाली है। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, एकदम इजी और एकदम देसी तरीका, जो आप आराम से इसे यूज करके अपने सामानों को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए ये तो हो गए और इसे मैं अब रख देती हूँ अंदर। ओके तो फ्रेंड्स, आंगन की साफ़ सफाई हो गई, ग्रोसरी मैंने सेट कर लिया, स्टोरेज यूनिट जो था मेरा ग्रोसरी वाला वो भी मैंने क्लीन कर लिया साथ ही साथ। तो अब चलते हैं घर की क्लीनिंग के लिए। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, घर की क्लीनिंग से पहले जो सामान बिखरे हुए रहते हैं उन्हें सेट करते हैं, चीज़ों को उनकी जगह पर रखते हैं, और साथ ही साथ जो चादरें ख़राब हो गई हैं, जो हमने बेडशीट बिछाई हैं वो इधर उधर हो गई हैं, उन्हें सेट करते हैं। तब जाकर हमारे घर की क्लीनिंग की फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट होती है। क्योंकि जब भी आप झाड़ू पोछा स्टार्ट करो ना, ये तो बनता ही बनता है कि चीज़ों को आप अपनी जगह रखो। उसके बाद आधे घर तो आपके साफ ऐसे ही लगने लगते हैं, उसके बाद आप आराम से झाड़ू पोछा करो। लेकिन झाड़ू पोछा करने से पहले आज ये जो आप डोर मैट देख रहे हो उसे मुझे क्लीन करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि घर की साफ़ सफाई हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, घर में जो पर्दे हैं, बेडशीट है, उनकी भी सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन जो ये डोर मैट है उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, या फिर हमें इग्नोर भी मारते हैं कि अरे पैर पोछने के लिए ही है तो इसे क्या क्लीन करना। बट नहीं, बीच बीच में हमें इसे भी क्लीन करना है। तो मैं मंथ में एक बार इन डोर मैट को ज़रूर क्लीन करती हूँ, डेली तो नहीं बट मंथ में आप एक बार ज़रूर करो। अगर हाँ ज़्यादा गंदे होते हैं तो आप 15-15 दिन में कर सकते हो, और उसके बाद आप बाकी दिन के लिए एकदम निश्चिंत, जैसे मैं मंथ में एक बार करती हूँ तो पूरे महीने के लिए फिर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। तो डोरमेट को मैंने सर्फ में डुबो के छोड़ दिया है कुछ देर के लिए, तब तक मैं इधर दूसरे काम कर लेती हूँ। और ये सब ऐसे काम है ना जो आप मंथ में एक बार करो और उसके बाद पूरे महीने की आपकी छुट्टी हो जानी है, फिर उसके बाद आपको टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये सारे काम कुछ इस तरीके के हैं। तो चलिए अब थोड़ी बहुत बाहर की भी क्लीनिंग करनी है, जो कि डेली बेसिस पे करनी होती है और बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। जो घर का हमारा मेन डोर है, मेन एंट्रेंस एरिया है, उसकी क्लीनिंग तो बनती ही बनती है। तो ये मेरे घर घुसने का मेन एंट्रेंस है, जो ये सीढ़ी वाला एरिया है, सूर्य वाला जो एरिया है वो मेन एंट्रेंस है। आंगन तो आपने देखा मैंने चमका दिया, क्लीन कर लिया, अब इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसकी क्लीनिंग तो डेली होती है, बट आज थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि इसमें जो रनर मैंने डाला था वो मुझे चेंज करना है। तो जब रनर चेंज कर रही हूँ तो सूर्य भी थोड़ा बहुत पोंछ देती हूँ। वैसे तो डेली पोंछती हूँ, बट रनर जब आप हटाओगे ना तो उसके नीचे आपको बहुत डस्ट दिखेंगे। तो अच्छे से मैंने उसे क्लीन कर लिया है और अभी मैं यहाँ दूसरा रनर यहाँ डाल रही हूँ, क्योंकि भले ही ये सिर्फ सूर्य है कहने को, लेकिन नहीं, हमें एज ए सूर्य के से नहीं देखना है, हमें भी इसे उतने ही प्यार से सजाना संवारना है, ताकि कोई भी घर में जब इंटर करे तो वो ये वाला एरिया देख के एकदम इम्प्रेस हो जाए, खुश हो जाए। और साथ ही साथ घर का आपका जो एंट्रेंस वाला एरिया वो जितना साफ़ सुथरा और जितना अच्छे से रहेगा ना, उतनी जल्दी आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होना है। और कौन नहीं चाहता है कि माँ लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मेन हो जाता है कि आपके घर का जो मेन एंट्रेंस एरिया है वो हमेशा चमकता हुआ दिखे। तो घर का मेन एंट्रेंस एरिया वो मैंने चमका लिया। और अब बारी थी इस रेलिंग की, क्योंकि घर में हमेशा किन्हीं ना किन्हीं का आना जाना रहता है। साथ ही बच्चे दिन भर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इस रेलिंग में हाथ जाना ही जाना है। और अगर ये गंदा रहेगा तो फिर 10 तरह की बीमारियाँ आनी ही आनी है आपके घर, जो कि मैं बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकती हूँ। और कोरोना के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है, लाइफ ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। तो अभी ये सारी जो चीज़ें एकदम हम लाइट वेट में नहीं ले सकते हैं, एकदम हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि घर के साथ साथ घर के हर एक एरिया की, घर के हर एक चीज़ों की क्लीनिंग करना। और ये देख सकते हो आप कपड़े की क्या हालत हो रखी है, बहुत गंदा हो रखा है। ऐसे आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा कि गंदी हो रखी है आपकी रेलिंग, बट जब आप क्लीन करोगे ना तब आपको दिखेगा कि कितना गंदा हो रखा रहता है। तो कुछ नहीं, बस मंथ में इसे भी क्लीन कर देना है। अगर आपके घर में ऐसी रेलिंग है तो आप भी डेली नहीं, क्योंकि डेली पॉसिबल भी नहीं है क्लीन करना, तो आप मंथ में एक बार इसे क्लीन कर दो, चमका दो। उसके बाद पूरे महीने के लिए आपके आराम। और ये टेंशन भी नहीं रहेगी कि बच्चों को हाथ जा रहा है तो बीमारियां घर आनी है, वो भी टेंशन नहीं रहने वाला है। आराम से आप रहोगे, आप भी सेफ, आपका घर भी सेफ, आपकी फैमिली भी सेफ। तो चलिए, ये तो हो गया था। और उसके बाद बारी थी अब घर में झाड़ू और पोछा लगाने की। झाड़ू मैंने फटाफट कर लिया था, और जब झाड़ू हो गया है तो बिना टाइम गवाए हमको फटाफट पोछा भी करना है, क्योंकि इस बीच अगर आप बैठ जाओ या फिर मोबाइल देखने लगो या फिर कुछ और अदर भी, तो भूल जाओ कि फिर आपके काम होने वाले हैं। तो एक टाइम सेट करके रखो कि मुझे इतने से इतने बीच में एकदम अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है इधर उधर, या दूसरे कामों में नहीं लगना है, या फिर 2 मिनट बैठना भी नहीं है। पहले काम खत्म करो, उसके बाद निश्चिंत से जितनी देर बैठना है बैठो, क्योंकि उसके बाद पूरे दिन आपके पास टाइम रहने वाले हैं। आप उस टाइम में कुछ भी कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, काम के दौरान आप अपनी दिमाग इधर उधर मत चलाओ, या फिर या तो मोबाइल देखने, या तो टीवी देखने, या फिर अदर कुछ काम करने के लिए अगर आप बैठे तो फिर आपके काम सारे पेंडिंग होने वाले हैं। जो काम आप आधे घंटे में ख़त्म करने वाले हो वो काम आपके 1 घंटे जाने ही वाले हैं। तो फाइनली घर के अंदर की, घर के बाहर की, ऑलमोस्ट सभी जगह की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई है, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हो गई है। बस मुझे ये डोरमेट क्लीन करना था। तो चलिए फटाफट इसे क्लीन करते हैं, क्योंकि गंदा काफ़ी हो रखा था और आप भी देख सकते हो गंदगी कितनी ज़्यादा निकल रही है। और डोरमेट हो गए या फिर किचन के टॉवल हो गए, इन सबको मैं मशीन में कभी नहीं डालती हूँ, हमेशा इन्हें मैं हाथ से ही धोती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि हर चीज़ के लिए मशीन पे डिपेंडेंट हमें नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हम हाथ से कर सकते हैं, जो चीज़ें पॉसिबल है, उन्हें ट्राई करना चाहिए कि हाथ से ही करें। मशीन पे हर वक्त डिपेंडेंट रहना आपके लिए ही मुसीबत खड़ा कर सकता है, क्योंकि कब कैसा सिचुएशन आपके साथ आ जाए वो कोई नहीं जानता है। तो कुछ जो छोटी मोटी आदतें हैं वो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हाथ से हो जा रही है तो हम हाथ से ही कर ले। इसलिए मैं ये इन्हें मशीन में कभी नहीं डालती हूँ, जब मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक था तब भी, और अब भी जब ऑटोमेटिक है तब भी। और सबसे बड़ी बात ना, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है हेल्थ को फिट रखने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।